तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। अब निम्रा को तुम्हारा होने से कोई नहीं रोक सकता। और जस्ट शट अप। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितना गलत किया है? तुम्हें पता है निम्रा कितनी मोहब्बत करती है उस आदिल के साथ? हारून, आदिल अब मेरा शौहर है और अब निम्रा आदिल से मोहब्बत करने के अलावा ना कुछ नहीं कर सकती। रूपा का फोन आया था, आप उससे बात तो कर लें। उसका नाम मत लेना मेरे सामने, और तुम दोनों भी उससे कतई ताल्लुक कर लो तो अच्छा है। निम्रा, आदिल प्लीज बस कर दो। कब तक निम्रा का पीछा करते रहोगे? तुमने उसे अपनी मर्जी से छोड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? शकील के प्रॉपर्टी के पेपर्स। तो तुम यहाँ पर क्यों ले आई हो? ये लो, खुद ही देख लो। अम्मा भी, शकील भाई ने अपना घर सबीन के नाम कर दिया है। जरूर तुमने उस बेचारे को मजबूर किया होगा। अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं अम्मा भी, ये तो सबीन की शादी की डेट से पहले का ट्रांसफर हुआ है। मगर सबीन, तुमने तो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। अम्मा भी, मुझे खुद आज पता चला है। अच्छा, मगर शकील ने ऐसा क्यों किया? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शकील ने ऐसा क्यों किया। मुझे लगता है शकील भाई तुम्हें ये शादी का तोहफा देना चाहते होंगे। तो फिर उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया? अम्मा भी, मुझे याद आ रहा है, शादी की रात शकील ये फाइल लेकर मेरे कमरे में आए थे, पर मैं तो इतने गुस्से में थी कि उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। हाँ, और तुमने उसे कमरे से निकाल दिया। तुमने बहुत गलत किया। तुमने उस बेचारे की खुलूस की कदर नहीं की। लेकिन अम्मा, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। कसूर मेरा है। मैं ही तुम्हारे अब्बा के सामने कमजोर पड़ गई थी। उनको जबरदस्ती करने से रोक नहीं पाई, और नहीं कभी औलाद के दिल में झांका कि वो क्या चाहती है। अम्मा, अब अपना कसूर मान लेने से क्या फर्क पड़ता है? मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी ना आपने। सबीन, अब हम पर इल्जाम लगाना छोड़ दो। शकील भाई से शादी नहीं करनी थी तो जाकर उनसे बात कर लेती। गई थी बात करने, लेकिन अब्बा की वजह से ना हिम्मत नहीं कर पाई मैं बात करने की। सबीन, अब भी वक्त है, जाओ जाकर शकील भाई से माफी मांग लो। वो तुमसे वाकई बहुत प्यार करते हैं। नहीं, आज मैं अम्मा पी के साथ रहना चाहती हूँ। सच बोलो सबीन, आज भी तुम में शकील भाई से बात करने की हिम्मत नहीं है। अच्छा, रह जाओ, सुबह को चली जाना। जाओ, जाकर आराम करो। शुक्र है अम्मा भी, सबीन को एहसास तो हुआ कि शकील भाई उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। ये चाहा था दिल ने कि मंजिल मिले, नया रास्ता हो, नए सिलसिले, आँखों में आए जरा भी नमे, मुझे आजमाए न कोई कमी है। ख्वाबों को भी नया घर मिला, कोई जो भी कह दे रुके ना कदम, इन्हीं रास्तों पे चले जाए। नहीं, तुम चाहो तो घर आ सकते हो। घर नहीं आना मुझे। तो क्यों आए हो यहाँ?
तुम्हें ले जाने आया। मुझे तो तुम्हारे साथ नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती आदिल। जाना तो होगा, वैसे नहीं तो ऐसे ही सुनो। आदिल, आदिल मेरा हाथ छोड़ो। चलो मेरे साथ, बैठो गाड़ी में। आदिल, मुझे एक लफ्ज़ नहीं सुनना। आदिल, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बैठो अंदर। चलो। आदिल फोन क्यों नहीं उठा रहे? कब से फोन आ रहा है? अभी मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। आदिल घर से फोन आ रहा है। मुझे मालूम है। अगर इस तरह से फोन नहीं उठाओगे ना तो खाला परेशान हो जाएंगी। सुबह कॉल कर लूंगा। आदिल कुछ हुआ है क्या? क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो? जैसे तुम्हारी मर्जी। सुनो, क्या है? अगर मैं तुम्हें कभी कह दूं कि मुझे अकेला छोड़ दो तो प्लीज रूपा, मुझे छोड़ के मत जाना। निम्रा से बात हुई है कोई तुम्हारी? बात हुई नहीं, खत्म हो चुकी है। आदिल तुम आराम करो, मैं बाहर से होकर आती हूँ। अरूबा प्लीज कहीं मत जाओ, मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। ठीक है आदिल, मैं कहीं नहीं जा रही, यही हूँ तुम्हारे पास। क्या हुआ? बात हुई तुम्हारी आदिल से? इतनी दफा फोन कर रही हूँ, फोन पिक ही नहीं कर रहा। मुझे परेशानी हो रही है कि कहीं उसकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो गई हो। मुझे अरूबा की बात पर यकीन नहीं आता, वरना आदिल मुझे अपनी तबीयत का जरूर बताता। शायद वो आपको परेशान नहीं करना चाह रहा होगा, इसलिए उसने नहीं बताया। नहीं नहीं, मेरी जब उससे बात हुई तो बहुत अच्छे मूड में था। मगर अम्मा भी अरूबा तो कह रही थी कि अरे अरूबा की बातों का यकीन मत किया करो, वो तो ऐसे ही बोलती रहती है। अम्मा भी आदिल का मैसेज है। क्या लिखा है? कह रहे तबीयत ठीक नहीं है, इस वक्त बात नहीं कर सकता। हाय हाय मेरा बच्चा, इसका मतलब अरूबा ठीक कह रही थी। हाँ अम्मा भी, मैंने मैसेज कर दिया है कि वो लोग फौरन वापस आ जाए। ये तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा अम्मा भी, ये बताइए कि सबीन सो गई है? हाँ, बड़ी मुश्किल से सोई है। सबीन इस बार बहुत मुझे टूटी भी लग रही है। हाँ, मगर सबीन को जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ है कि लोग उसकी कदर करते हैं, और ये अच्छी बात है। अच्छा अम्मा भी, अब आप भी जाकर आराम करें, बहुत देर हो गई है। हाँ, जाकर नमाज भी पढ़ के दुआ करती हूँ अपने बच्चे के लिए, खैर से मेरा बच्चा आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखे, खैर सलामती से आए। एक प्यार भी है जो साथ ही है, जिसको हमारा एहसास भी है, उसको भी शामिल कर ले गमों में, डाले दरारें या फिर दिलों में, है मुश्किल हुआ बड़ा फैसला, कोई जो भी कह दे रुके ना कदम। वाह ना, आज तो तूने बड़े मजे का खाना बना दिया है।
ये खाना आपके लिए किंजा ने भेजा है। मैं कम वक्त मारी, थोड़ी देर तो रुक लेती। ये देख तो सही उस बच्ची के हाथ में कितना जायका, कितने सलीके से उसने सब कुछ बना के भेज दिया। कुछ सीख ले, कुछ सीख उसी से। तो उसी को अपनी बेटी बना लेना, मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? हाँ, और तुझे छोड़ दूं बेलगाम घोड़े की तरह से, है ना? अरे बेटी नहीं, मैं तो उसे बहू बनाने का सोच रही। हारून की शादी करवाऊंगी मैं उससे, तुम देखना। अरे अम्मा, मेरी नजर में ना इससे भी बहुत अच्छी लड़की है। कौन है? कौन है बता। अरे मेरी दोस्त ऐमन। कम बखत, बस इसी की कमी रह गई थी, है ना? ये निम्रा, रूबा और ऐमन के अलावा भी तुझे कुछ नजर आता है कि नहीं? खबरदार जो तूने इनकी बात भी की होगी तो। क्या मुसीबत है, एक तो अपने इकलौते भाई के लिए अपनी मर्जी से भाभी भी नहीं ढूंढ सकते। तो किंजा में क्या बुराई है? इतनी अच्छी लड़की है, इतने सलीकेमंद। अरे अम्मा, आप समझ नहीं रही हैं, बात तो दोस्ती की है ना। अपनी भाभी के साथ ज्यादा वक्त तो मुझे गुजारना है ना। खबरदार है ना, अगर तूने दोबारा से ऐमन का नाम लिया होगा तो टांगे तोड़ दूंगी मैं तेरी। तो आज ही हारून से बात करती हूँ। क्यों, ऐमन में कांटे हैं क्या? चुप हो रही है या नहीं? इतनी जल्दी वापस जाने का इरादा कैसे बना लिया? मैडम, आपका प्लान तो 3-4 दिन बाद जाने का नहीं था क्या? कोई जिन भूत वगैरह देख लिया यहाँ इस्लामाबाद में? नहीं यार, बस काम जल्दी खत्म हो गया था और फिर मिस रम भी ये कह रही थी कि जल्दी चलते हैं। और एक दिल की बात बताऊं, मेरा वाकई दिल चाह रहा है कि मैं वापस चले जाऊं। अच्छा, तो दिल के हाथों मजबूर होकर आप वापस जा रहे हैं। वैसे निम्रा, काश तुम्हें पता होता दिल के हाथों मजबूर होना कहते किसे। प्लीज हारून, मैं अभी इस किस्म की बातों के मूड में नहीं हूँ यार। अच्छा, अपना मूड खराब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। खुशी खुशी आई थी इस्लामाबाद से खुशी खुशी वापस जाओ। मैं खुद पर्सनली आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाऊंगा, ठीक है? हैप्पी? ठीक है। Hi everybody, this is Kubra Khan. As you know, the Parbaza Junoon is releasing this Eid al-Azha. Go grab your tickets right now before it's too late, because you're going to really miss that if you don't watch the movie, and you don't want to do that. मामा, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्यों परेशान हो रही हैं? हाँ, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मामा, I'll call you back. अल्लाह हाफिज़। अरुबा, हम जा रहे हैं घर वापस। वाकई? हाँ स्वीटहार्ट। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? वो मैं कह रहा था कि हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये तुम वाकई मुझसे कह रहे हो या? निम्रा, तुम यहाँ? वो अरुबा? एक्सक्यूज मी गाइस, हम जरा बिजी हैं तो बाद में मिलते हैं। चलो। हेलो। क्या हेलो वेलो? नीचे आके ना जरा मेरी बात सुन ले भाई साहब। आप आता हूँ भाई, मगर बताओ तो सही कि बात क्या है? होना क्या था, आपके मोहब्बत की पट्टी ना मेरी आंखों से उतर गई है बस। रुबीना, मेरे खुलूस पे शक तो ना करो ना बे। बस भाई साहब बस, ये ड्रामेबाजी ना बंद कर दे आप। खूब अच्छा सलूक किया आपने मुझ बेवा के साथ। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब, आपको जरा सा भी खौफे खुदा नहीं आया? मेरे बच्चों का हक उठाकर आपने अपनी उस चहीती बीवी के नाम कर दिया, जिसने सारी जिंदगी आपकी इज्जत नहीं की, हमेशा आपको जलील किया, कभी आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। और आपने
आपने मेरे बाप का घर उसके हवाले कर दिया। रुबीना रुबीना मेरी बात तो सुनो। बस भाई साहब, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने सुना था कि जायदाद के लिए ना बड़े बड़े लोग बदल जाते हैं, मगर मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी। आप तो मेरे भाई थे ना। आपने अच्छा नहीं किया मेरे बच्चों के साथ। अल्लाह पूछेगा आपसे, अल्लाह ही पूछेगा। रुबीना, अरे मर गई रुबीना आपके लिए। मेरा मुंह भी मत देखने आइएगा। मेरे मरने के बाद खत्म हो गई कहानी। आए मेरा घर, आए छीन ली छत, तेरा बेड़ा घर को जाए बाबज को। आए मेरे। तो ये था वो भूत। तुम आदिल का सोचकर क्यों हर्ट होती हो? उसे भूल क्यों नहीं जाती? मैं उसे भूल चुकी हूँ। तो उसकी परवाह करना छोड़ दो। देखा नहीं कितना खुश था वो रूबा के साथ, और तुम अभी तक उसकी मोहब्बत में जल रही हो। शट अप हारून। मैं अब आदिल के बारे में पता नहीं करती हूँ। तो तुम आदिल की तरह अपनी जिंदगी नए सिरे से क्यों नहीं शुरू करती? क्या हम आदिल के अलावा कोई बात कर सकते हैं? मैं अब तुमसे कोई बात ही नहीं करूंगा। रहो अपनी जिंदगी में खुश। सॉरी हारून। निम्रा, मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। बहुत ज्यादा बुरा लग गया क्या? बात ये नहीं है निम्रा। फिर बात क्या है? निम्रा, निम्रा, तुम्हारे करीब रहने से मुझे फिर से तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। और जानता हूं इस बार भी तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं होगी। निम्रा प्लीज, मैंने पहले ही अपने दिल को बहुत मुश्किल से समझाया। अब नहीं होगा मुझसे। अरे सबीन, सबीन, मैं तुम्हें कमरे में ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ बैठी हो। क्या हो गया अम्मा भी? क्यों परेशान हो रही हैं आप? अरे बेटा, शकील का पता करो, मुझे उसकी बड़ी फिक्र हो रही है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? सईदा कितनी देर से उसे फोन करी है, मगर घर में कोई भी फोन नहीं उठा रहा। सो रहे होंगे ना सब, इसलिए फोन नहीं उठा रहे। जब भी तो कह रही हूँ, बीमार है, घर में अकेला है, कुछ भी हो सकता है। अरे कुछ नहीं हुआ, मैं दवा रख कर आई थी उनके पास और खाना भी बना कर आई थी। फिर भी अब तुम घर जाओ। अच्छा अम्मा, चली जाती हूँ। शाबाश, मैं ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें छोड़ आए। अच्छा अम्मा, चली जाऊंगी। नाश्ता तो कर लेने, मैंने शाजिया को नाश्ता बनाने के लिए बोला था। अब नाश्ते का कौन सा वक्त रहा है, दोपहर का खाना पक चुका है। आओ खाना खा लो, फिर चली जाना। ठीक है अम्मा, खा लेती हूँ और चली जाऊंगी। हाँ बस। बस यही मेरा घर है। ओके, यहाँ रहती हो तुम? जी। चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल ऑफिस में मुलाकात होगी। अब आप अंदर नहीं आएंगी? नहीं, आई एम गेटिंग लेट। सोच ले, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। अच्छा, चलो ऐसी बात है तो फिर चलते हैं। चल। अच्छा ड्राइवर, तुम इनका सामान अंदर ले आओ, ठीक है? आई मैं आपको अपने घर की अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। अच्छा, दैट्स ग्रेट। अब्बा, 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 इनको तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अब्बा, क्या हो गया? क्या हुआ शकील को? शकील, 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 क्या हुआ निम्रा? पता नहीं। अल्लाह, क्या हो गया इनको? जाओ तुम पानी लेकर आओ। मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। शकील, मैं मर गई। मेरे बाप दादा का घर उस मनहूस के हवाले कर दिया, जिसको इसकी कदर भी नहीं है, जो हमेशा बुरा भला कहती रहती है इस घर को।
साथ दिया, मेरा घर मुझसे छीन लिया। अच्छा अम्मा बस करें, पानी तो पी ले। अरे मुझे नहीं पीना पानी, हटा ले यहाँ से। यहाँ मेरा घर लुट गया और तुम कह रहे हो अम्मी क्या हुआ, क्यों रो रही? अरुण मेरा घर देख के। क्या हुआ घर को अम्मी? भाई वो मामू ने ना ये घर मुमानी के नाम कर दिया। इसका मतलब है ये घर मामू के नाम था? अरे इसमें मेरा भी हिस्सा था, खाली मामू के नाम नहीं था ये घर। अगर घर मामू के नाम पर था तो हिस्सा हमारा कैसे हो सकता? अरे कैसे नहीं हो सकता, ये घर मेरे बाप के नाम था, ये मेरा भी था। तो इसका मतलब है कि नाना अबू ने मामू के नाम पे घर किया था, इसमें गलती मामू की तो ना हुई, नाना अबू की हुई। तो फिर उन्हीं की हिमायत कर रहा है ना, खामोश नहीं रह सकता थोड़ी देर के लिए। अम्मी मैं सिर्फ लॉजिकली बात कर रहा हूँ। अरे मुझे नहीं पसंद तेरी ये लॉजिक पॉजिक, मैं नहीं जानती कुछ भी। ये घर मेरे बाप का था तो मेरा है। वो कौन होता है अपनी बीवी के नाम करने वाला ये घर? और मैं जानती हूँ तू क्यों उनकी हिमायत ले रहा है। खबरदार खबरदार, हमारा उनसे कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। वो मर गए हमारे लिए और मैं मर गई उनके लिए। मर जाऊं ना तो मेरा मुंह भी मत देखने देना उसको। अम्मी कैसी बातें कर रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई अच्छा मैं रोना तो बंद करे, रोने से घर हमारा हो जाएगा क्या? अच्छा अम्मा पानी पी लें। ला दे दे। तैयार हो गई तुम? जी हो गई। ठीक है, मैं बस सामान लेके जा रहा हूँ गाड़ी में, तुम पहुंचो। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। मतलब? जिस तरह से उस दिन तुमने निम्रा के सामने मेरा हाथ पकड़ा था ना, उसी तरह से मेरा हाथ पकड़ो फिर चलूंगी। अरुबा, ये क्या बचपना? बचपन है। और जो कुछ तुमने उस दिन निम्रा के सामने किया था वो क्या था? दिखावा। अब चलें? नहीं, मैं अभी भी नहीं जाऊंगी। अब क्या हो गया? मुझसे वादा करो कि तुम निम्रा के सामने हमेशा मेरा हाथ इसी तरह से पकड़ोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि निम्रा तो क्या, पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा हाथ थाम के चलूंगा। वाकई? हाँ रूबा, मैं बहुत थक चुका हूँ। अब नए सिरे से अपनी जिंदगी स्टार्ट करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। आदिल, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम ये सब कुछ कह रहे हो। अब तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम हमेशा मेरी हर बात मानोगी। आई प्रॉमिस। तो अब चलें मिसेस आदिल हमदानी। आदिल, तुम्हें याद है जब हम यहाँ आए थे तो कितने अजनबी थे? अब ऐसा लगता है सारे फासले खत्म हो गए। मैं ये जगह हमेशा याद रखूंगी। वाकई इस बोरिंग से कमरे को। लेट्स गो, लेडीज फर्स्ट। अब कैसी तबीयत है तुम्हारे फादर की? बेहतर है। शुक्र है सही टाइम पे पहुंच गए। मुझे तो बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि फुल टाइम जॉब कैसे करूंगी अब्बा को घर पे रख के। तो तुम मेरे घर शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पे नौकर चाकर है, सब ख्याल रखेंगे। नहीं, अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता भाई? खुददार लड़की, मैं तुम्हें फ्री में घर नहीं दे रही, रेंट चार्ज करूंगी। देखें, मैं आपको मजीद तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, और वैसे भी मैं इतने बड़े घर का रेंट दे भी नहीं सकती हूँ। इसमें तकलीफ की क्या बात है? और तुम मेरे साथ काम कर रही हो, रेंट मैनेज हो जाएगा। और वैसे भी मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, इतने बड़े घर का मैं क्या करूंगी? तुम शिफ्ट हो जाना। अगर मगर कुछ नहीं, बस तुम शिफ्ट हो रही हो। ओके? That's like a good girl. माशाल्लाह, मेरे घर की रौनक लौट आई। अरुआ बेटी, भाई तुमने तो आदिल को बदल के रख दिया। ऐसा क्या जादू किया बेटा, हमें भी तो बताओ। डैड, मोहब्बत का जादू।
जो सर चढ़ के बोल रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस वहाँ की फिजा का असर है। चलो मैं सोच रही हूँ आज रूबी को भी बुला लेते हैं डिनर पे, सब मिलकर बैठेंगे तो और मजा आएगा, है ना? वंडरफुल आइडिया। क्यों? बिल्कुल। अच्छा तुम लोग बता दो क्या खाओगे, ताकि मैं कुक को भी कह दूं इंतजाम कर ले। अरे मामा, कुक की क्या जरूरत है? आज खाना मेरी मिसेस पकाएंगी। क्यों मैम? मैं? हाँ तुम। अरूबा को खाना कहाँ पकाना आता है? क्यों नहीं आता पकाना? कितनी बार मुझे खिला चुकी है, वो भी अपने हाथों से पका के। हाय, अब क्या करूंगी? वो सारे खाने तो निम्रा बनाती थी और मैं ले आती थी। अरूबा, तुमने कभी पहले बताया ही नहीं कि तुम्हें कुकिंग भी आती है। मामा, अरूबा बिल्कुल वैसी लड़की है जैसी मैं चाहता था, प्योर फैमिली टाइप। और कढ़ाई, क्या लजीज कढ़ाई बनाती है ये, पूछो इससे। अरूबा क्या कह रहा है आदिल? आदिल बिल्कुल सही कह रहे हैं। रहने दो बेटा, बिला वजह थक जाएगी। लेकिन मामा, मैं अरूबा के हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। बताओ, बनाओगी मेरे लिए? जी बिल्कुल। भाई ये हुई ना बात, मैं भी अपनी बहू के हाथ के बनाए हुए खाने खाऊंगा। सबीन, वैसे तुम्हें मुझसे इतने झूठ नहीं बोलने चाहिए थे। तो और क्या करती मैं? तुम्हारी शादी एक ब्यूरोक्रेट से हो गई और आपा की शादी एक बिजनेसमैन से हो गई और मेरी शादी एक मामूली दुकानदार से हो गई। सो व्हाट? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? तो इसमें बताने वाली भी क्या बात थी? जब तुम सब अपनी अमीरी किस्से सुनाते थे ना, तो मेरे पास झूठ बोलने के अलावा और क्या था? क्या करती मैं? तुम्हारी बेटी निम्रा शकील एक बाहिम्मत लड़की, तुम्हें तो उस पर फख्र होना चाहिए। अरे उसी की वजह से तो मोहल्ले वालों ने हमारा जीना हराम कर दिया था। सबसे पहले तो तुम अपना वो एरिया चेंज करो। इसी सबसे तंग आकर मैं तुम्हारे पास आई थी और तुमने क्या किया मेरे साथ? अगर उस वक्त मुझे तुम्हारे हालात पता होते तो मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ करती, मगर झूठ बोलकर और घर पे बैठ के मौजों का इंतजार करने के बजाय इंसान हिम्मत और मेहनत से भी आगे बढ़ सकता है। इरम, ये सब कहना बहुत आसान है। अगर तुम्हारी शादी ना किसी दुकानदार से हो जाती, तब मैं पूछती तुमसे कि तुम क्या करती। देखो सबीर, कुछ चीजें इंसान की तकदीर में लिखी होती, लेकिन इंसान तकदीर को तदबीर से बदल सकता है। और मैं तुम्हारी तरह जलने कुड़ने के बजाय वो करती जो निम्रा ने किया है। और तुम तो बहुत लकी हो सबीर, वही निम्रा जैसी बेटी है, इसने मेरी सोच चेंज कर दी। और तुम अब तक नहीं बदली। हेलो शबाना। हाँ, अरे तुम फिक्र मत करो, फिरोज जरूर पकड़ा जाएगा। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम मेरी तरफ आ जाओ कल, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, मैं कल इंतजार करूँगी। ठीक है। किस मुसीबत में फंस गई। आज तक खाना बनाया नहीं, अब इतनी सारी डिशेस कैसे बनाऊंगी? कुक किस लिए रखा हुआ है? पर नहीं, उससे तो कुछ भी नहीं करवाना, सारा काम इनकी मिसेस करेंगी। कैसे खाना? थक भी गुजरता जा रहा है।
यूट्यूब से देख लेती हूँ, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। ये क्या है? नहीं, ये तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये आसान है। नमक, क्या, हल्दी, काली मिर्च कहाँ है? ये कहाँ है? क्या ढूंढ रही है अरूबा बीबी? बीबी, मेरी आंख में मिर्ची पड़ गई हैं। मैं बेगम साहिबा को बुला के आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उनको नहीं बताना, किसी को कुछ नहीं बताना। पर बीबी आपकी आंखें। ठीक हूँ मैं। खाना कैसे बनाऊंगी मैं? मैंने तो आज तक कुछ बनाया नहीं, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। अरूबा बीबी, आप कमरे में जाके आराम करें, खाना मैं बना लूंगा। हाँ, खाना तुम बना लोगे ताकि आदिल मेरी इंसल्ट करे। खाना मैं खुद ही बना लूंगी। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है अरूबा बीबी, आपकी आंखों में मिर्ची भी चली गई हैं, आप आराम करें जाके। ठीक है, तुम ना सारा खाना बना लो, लेकिन किसी को कुछ बताओगे तो नहीं ना कि तुमने खाना बनाया है? पर बीबी, ये सारे घर वाले मेरे हाथ का जायका जानते हैं। ठीक है, सारा खाना मैं नहीं बनाऊंगी। तुम ऐसा करो, सारा खाना बाजार से ले आओ, ठीक है? पैसे चाहिए? दे रही हूँ, ला रही हूँ पैसे, जाओ लेकर आती हूँ पैसे। जी बीबी जी। पैसों से मंगवाना पड़ेगा। सिर्फ कहने को कल की बात लगती है, लेकिन तू ये नहीं जानता कि वो वक्त मेरे लिए कितना अजियत वाला था जब एमन ने मुझे बताया था कि अरूबा ने शादी कर ली। कितने दिन गैर मुल्की सड़कों पर बैठ कर रोता रहा मैं, कितनी बार मरने का इरादा किया। वो इरादा शायद इसलिए पूरा नहीं हो सका कि अंदर से तो मैं पहले ही मर चुका था। अब मरे हुए मरा नहीं करते दोबारा। छोड़ना यार पुरानी बातें, अब तो बस कर दे और एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जा। बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ? इस बुरे ख्वाब ने मेरी माँ मुझसे छीन ली, मुखलिस से मुफलिस बना दिया मुझे। कैसे भूल जाऊं? दुख तो होता है, लेकिन किस्मत का लिखा समझ के भूल जा। आज सब कुछ तो है तेरे पास। सब कुछ है, माँ है मेरी, जिसके लिए ये सब कुछ किया वो अरूबा, वो है। एक जर्रा बराबर भी खुशी है मेरे अंदर। तो क्या तू ऐसे ही जलता रहेगा सारी उम्र? जलना तो अब उस अरूबा को पड़ेगा। आदिल से ज्यादा पैसे हैं मेरे पास, अरूबा को तो वापस आना ही पड़ेगा। अहमद बेटा, बेटा मैं खाना पहले 2 दफा गर्म कर चुकी हूँ, अब तीसरी दफा खाना गर्म करवाओगे तो खराब हो जाएगा। मैं कहती हूँ ये बातें बंद करो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा दोस्त भी भूखा बैठा है। चाची मुझे वाकई भूख नहीं है। ये भूख भूख के ड्रामे ना मेरे सामने मत किया कर, तेरी वजह से मैं भी भूखी बैठी हूँ। अच्छा आप चले, मैं 2 मिनट में आ। चल आजा, अब खाना गर्म है, जल्दी आजा। शाबाश। आगे आजा आजा मेरा बच्चा, आजा मेरे पास बैठ। लगता है आपकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई है पहले से। अरे बेटा, तबीयत मेरी खराब थी कब? वो तो ऐसे ही मैं जरा सो रहा था। जी, तख्त पोश पे। आपकी तबीयत जब खराब थी तो आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अच्छा भाई, गलती हो गई, आइंदा ऐसे ही करूंगा। अब मुझे ये तो बताओ कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्योंकि अब हम इसी घर में रहेंगे। यहीं रहेंगे? मगर क्यों? क्योंकि उस वाले घर में आपका कोई ख्याल भी नहीं रखता था और वहां से हॉस्पिटल जाना भी बहुत मुश्किल होता था। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन यूं किसी गैर के घर में रहना तो मुनासिब नहीं है। अब्बा, मैं उनको बकायदा किराया दे रही हूँ और वैसे भी वो इस्लामाबाद मूव हो रही हैं। अगर उनका कोई किराएदार होना ही था तो हम क्यों ना सही। मगर इतने शानदार घर है, इसका तो किराया भी बहुत ज्यादा होगा ना?
क्या आपको नहीं लगता है आपकी बेटी अफोर्ड कर सकती है? मुझे पता है मेरी बेटी इससे भी बहुत कुछ ज्यादा कर सकती है। आपके इसी एतबार ने मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया है। तो फिर अब इस हौसले को कभी कमजोर ना पड़ने देना। कभी नहीं। मेरे हौसले मेरे ख्वाबों की तरह बहुत बुलंद है। शाबाश बेटा, जीती रहो। अरे भाई, तुम्हारी माँ कहाँ है? पता है। ओह देखिए, अम्मी भी आ गई। आप दोनों बातें करें, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? सोच रहा कि वाकई इतना सब कुछ तुमने बनाया? सिर्फ बनाया नहीं है, बहुत कमाल का बनाया मैंने। हाँ, कॉन्फिडेंस। तुम चलो, बाकी सबको बुलाती हूँ खाने के लिए। आदिल बेटा, गाड़ी निकालो, हमें फौरन जाना है। क्या बात है मामा, सब ठीक तो है? रूबी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं चाबी लेकर आता हूँ। आप लोग खाना तो खा लें। रूबा, तुमने सुना नहीं? रूबी अस्पताल में है। क्या रूबी हॉस्पिटल में? जी अम्मा भी। मैं भी चलती हूँ हॉस्पिटल। नहीं, आप ना जाएं, रूबा के लिए आप इसके पास रुकें और बस दुआ कीजिए रूबी के लिए। मामा, डैड को फोन किया आपने? हाँ, उनको किया है, वो कह रहे हैं कि वो डायरेक्ट हॉस्पिटल आ जाएंगे। चलें, लेट्स गो। मेरी बच्ची को अपने संभाल में रखा यार। अम्मा भी, आप ही मेरे साथ खाना खा लें। तुमने बनाया है खाना? सारा मैंने बनाया। क्या बनाया है? बहुत सारी चीजें, और आपके लिए स्पेशली मैंने मटन रोस्ट किया है। मटन रोस्ट? घर में तो मटन था ही नहीं, तुमने कैसे मटन रोस्ट बना लिया? अम्मा भी, आप बहुत बातें करती हैं, आपकी बातों में ना खाना ठंडा हो जाएगा। जल्दी आ जाएं। अल्लाह मेरी बच्ची को संभाल में रखना। या अल्लाह।